ब्रह्म सूत्र, ब्रह्म सूत्र ग्रंथ में पेज नंबर है 75 और 75 पेज के ऊपर से 6 नंबर की पंक्ति है, बीच में ही आया है अपि च ब्रह्म वेद ब्रह्म एव भवति। मिला पंक्ति? चलो, तो बात यह चल रही है कि ब्रह्म अर्थात आत्मा, ब्रह्म ही मोक्ष है, ब्रह्म ही आत्मा है और उसका उपदेश कर्तव्य शेषत्वेन नहीं है। यदि कर्तव्य कर्म का शेष रूप से ब्रह्म का उपदेश मानेंगे तो उस कर्म से साध्य होगा वो मोक्ष, तब अनित्य होगा, क्योंकि जो भी चीज कर्म से साध्य होती है वह अनित्य होती है। तो और सभी मोक्षवादी लोग मोक्ष को नित्य मानते हैं, अतः मोक्ष को अनित्य मानना ठीक नहीं, और अनित्य नहीं है तो कर्म से साध्य है ये कहना भी ठीक नहीं है। उसी बात को और कह रहे अपि च इत्यादि पंक्ति से। तो मोक्ष स्वयं सिद्ध है, कर्म साध्य नहीं है इत्यादि बात। तो अपि च इत्यादि जो पंक्ति आ रही है उसके पूर्व में अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखते हैं। प्रदीपात तमो निवृत्तिवत्, तमो निवृत्तिवत् प्रदीपात तमो निवृत्तिवत् ज्ञानात् अज्ञान निवृत्ति रूप मोक्षस्य अज्ञान निवृत्ति रूप मोक्षस्य दृष्ट फलत्वात् च नियोग कौंस में लिखिए कर्म कौंस बंद, आगे साध्यत्वम नियोग साध्यत्वम ऐसा हुआ ना, फिर साध्यत्वम मोक्षस्य नास्ति, मोक्षस्य नास्ति इति आह अपि च इति। इति आह अपि च इति, ठीक अर्थ देखिए भाई। तो प्रदीपात दीप प्रकाश, उससे जिस प्रकार तमोरूप तम की निवृत्ति होती है, प्रकाश से जिस प्रकार अंधकार की निवृत्ति होती है उस प्रकार ज्ञानात्, ज्ञान से क्या होता है, अज्ञान की निवृत्ति होती है, और अज्ञान की निवृत्ति ही मोक्ष है, क्योंकि ब्रह्म ही मोक्ष है, वो तो सिद्ध ही है, वो तो साध्य नहीं है, नित्य प्राप्त है। अज्ञान के कारण, प्रतिबंधक के कारण अप्राप्त ऐसा लग रहा है। जब ज्ञान से अज्ञान रूप प्रतिबंध की निवृत्ति हो जाती है तो मोक्ष नित्य प्राप्त ही है, तो अज्ञान की निवृत्ति वैसा मोक्ष है। तो ज्ञान से अज्ञान निवृत्ति रूप मोक्ष जो है वो दृष्ट फल है, और दृष्ट फल होने के कारण ज्ञान का फल मोक्ष दृष्ट होने के कारण, दृष्ट मतलब प्रत्यक्ष होने के कारण वह कर्म साध्य नहीं कह सकते, क्योंकि कर्म से साध्य जो भी चीज होती है वह दृष्ट नहीं होती है। प्रायः जैसे स्वर्ग के लिए कर्म किया तो उससे स्वर्ग प्राप्त होने वाला है, वो दृष्ट फल है क्या? नहीं, अदृष्ट फल है। मरने के बाद कब न जाने कब मिलेगा, तो अदृष्ट फल है। वैसा यहाँ पर नहीं है, इसलिए कह रहे दृष्ट फल होने के कारण नियोग साध्यत्वम अर्थात कर्म साध्यत्वम मोक्षस्य नास्ति, कर्म से साध्य मोक्ष है ये कह नहीं सकते। इसी बात को कह रहे अपि च इत्यादि पंक्ति से। तो श्रुति दे रहे
ब्रह्मवेद ब्रह्म एव भवति। ब्रह्मवेद अर्थात जो व्यक्ति ब्रह्म को मैं ही ब्रह्म हूं इस रूप से जानता है वह ब्रह्म ही हो जाता है, श्रुति बता रही है। तो ब्रह्मवेद ब्रह्म एव भवति। मुंडकोपनिषद। और आगे कह रहे क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ठीक है, ये भी मुंडकोपनिषद है, इसका अन्वय परावरे तस्मिन् दृष्टे, परावरे तस्मिन् दृष्टे। ठीक, च अस्य कर्माणि क्षीयन्ते, च अस्य कर्माणि क्षीयन्ते। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो परावरे, परावर अर्थात ब्रह्म तत्व, तस्मिन दृष्टि उसका साक्षात्कार होने पर, जिसको साक्षात्कार हो रहा है ऐसा जो ज्ञानी पुरुष, अस्य कर्माणि क्षीयन्ते, सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं, ये कहा। अर्थात ज्ञान का फल दृष्ट है, दृष्ट होने से वो कर्म साध्य नहीं है, ये कहना है। तो इस श्रुति का अर्थ लिख लीजिए। तो परावर इत्यादि पद आया है ना, तो लिखिए परम बराबर बराबर कार्येभ्य देवेभ्य, कार्येभ्य देवेभ्य उत्कृष्टम, उत्कृष्टम कारणात्मकम हिरण्यगर्भः, कारणात्मकम हिरण्यगर्भः। अर्धविराम। सह अपि अवरः, सह अपि अवरः बराबर निकृष्टः, निकृष्टः यस्मात्, यस्मात् तत् परावरम्, तत् परावरम् बराबर ब्रह्म। अर्धविराम। तस्मिन् दृष्टे, प्रतीक है, तस्मिन् दृष्टे बराबर साक्षात्कृते, साक्षात्कृते अर्धविराम। आगे अस्य, प्रतीक है अस्य बराबर द्रष्टुः, द्रष्टुः अनारब्ध फलानि, अनारब्ध फलानि कर्माणि, कर्माणि नश्यन्ति। ठीक है, अनारब्ध फलानि कर्माणि नश्यन्ति। अर्थ देखिए भाई। तो परावर अर्थात ब्रह्म, तो क्यों उसको बोलते हैं परावर? तो कह दिया परम। परम का मतलब कार्येभ्य देवेभ्य उत्कृष्टम, कार्य स्वरूप जो देवता लोग हैं उनसे उत्कृष्ट कौन? कारणात्मक हिरण्यगर्भ, उसको लेंगे पर शब्द से। तो पर शब्द से कौन आया? हिरण्यगर्भ। और स अपि वह हिरण्यगर्भ भी है अवर, अर्थात निकृष्ट जिससे, यस्मात् ऐसा कौन है? ब्रह्म तत्व। ठीक है, तो निकृष्ट यस्मात् तत् परावरम अर्थात ब्रह्म। ठीक है, तो पर ऐसा जो हिरण्यगर्भ वो भी है अवर, जिससे, जिस तत्व से, ऐसा तत्व उसको कहेंगे परावर। तो वो कौन हुआ? ब्रह्म तत्व। तो वही तस्मिन दृष्टे, उस ब्रह्म तत्व का मय के रूप में साक्षात्कार होने पर, तस्मिन दृष्टे अर्थात साक्षात्कृते सति, साक्षात्कार होने पर, तो जिसको साक्षात्कार हो जाता है
उसके क्या होता है फिर? तो कह रहे अस्य अर्थात द्रष्टु, साक्षात्कार करने वाला जो पुरुष है उसके अनारब्ध फलानि कर्माणि क्षीणश्यन्ति। तो जिन कर्मों के फल का जो कर्म है, तो कर्म संचित प्रारब्ध क्रियमान, तो प्रारब्ध जो है वो आरब्ध फल वाला है, जिसका फल देने के लिए आरंभ हुआ है, और अनारब्ध फल वाला कौन कर्म है? संचित और क्रियमान, वो नष्ट हो जाते हैं। तो कर्माणि नश्यन्ति, अनारब्ध फलानि कर्माणि नश्यन्ति, ये कहा। ठीक है, तो चलिए भाई, तो साक्षात्कार होने के बाद तुरंत सभी उसके अनारब्ध फल वाले कर्म नष्ट हो जाते हैं, ये कहा। ठीक है, आगे और बता रहे हैं, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन, तैत्तरीयोपनिषद। इसका अन्वय ब्रह्मणः आनंदम विद्वान, ब्रह्मणः आनंदम विद्वान कुतश्चन न बिभेति। ठीक है, अर्थ देखिए, तो ब्रह्मणः आनंदम विद्वान, ब्रह्म का जो आनंद अर्थात स्वरूपभूत आनंद है, उस ब्रह्म के स्वरूपभूत आनंद को विद्वान जानने वाला, वो आनंद ही मैं, ब्रह्म ही मैं हूं, इस रूप से जानने वाला जो पुरुष है वह कुतश्चन न बिभेति, किसी से भी भयभीत होता नहीं है, डरता नहीं है, क्योंकि द्वैत में भय होता है। और आनंद रूप ब्रह्म को मैं के रूप में जान लिया तो वही एक अद्वैत तत्व है, तो उसको जानने से उसको किसी से भी डर लगता नहीं है। वही कहा कुतश्चन, को किसी से भी न बिभेति, भय नहीं है उसको। और आगे कह रहे अभयम वही जनक प्राप्तोसी, बृहदारण्यक उपनिषद। इसका भी अन्वय जनक, हे जनक, अभयम वही प्राप्तः असि। ठीक, तो याज्ञवल्क्य मुनि कह रहे हैं जनक को, जनक राजा को, कि हे जनक, वही निश्चयात्मक अव्यय है। कि याज्ञवल्क्य मुनि कह रहे जनक राजा को कि हे जनक, तू अभयम प्राप्त असि, अभय को प्राप्त हुआ है कि नहीं, ब्रह्म भाव को प्राप्त हुआ है, ये बात कही। और आगे तदात्मानम एव अवेद अहम ब्रह्मास्मि इति, तस्मात् तत्सर्वम अभवत्। ठीक है, चलिए भाई, इसका भी अर्थ देखिए। तो क्या करें? तदात्मानम एव, मतलब अज्ञान निवृत्त होने के बाद वो जो जीव है, वह ब्रह्म रूप जीव आत्मानम एव अवेद अहम ब्रह्मास्मि, अपने स्वरूप को ही उन्होंने जान लिया। कैसे? कि मैं ही ब्रह्म हूं इति। और ऐसा जानने से क्या हुआ? तस्मात् तत्सर्वम अभवत्, वो सर्वरूप बन गया, ब्रह्म भाव उसको प्राप्त हो गया। जिसने अपने स्वरूप ब्रह्म को अहम ब्रह्मास्मि इस रूप से जान लेता है, वो जो वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है, सर्वात्म भाव को प्राप्त होता है, ये भी कह दिया। ठीक है, तस्मात् तत्सर्वम अभवत्, लगे पंक्ति। आगे और श्रुति बता रहे हैं, तत्र को मोह कह शोकः एकत्वम अनुपश्यतः। ठीक है, इसका भी थोड़ा अन्वय, तत्र एकत्वम अनुपश्यतः, एकत्वम अनुपश्यतः कह मोह कह शोक। तत्र, तत्र मतलब उस समय अर्थात ज्ञान काल में, एकत्वम अनुपश्यत, एक स्वरूप आत्मा को ही जिसने जान लिया है उसके लिए कह मोह, कौन सा मोह, और कह शोक, कौन सा शोक होगा, अर्थात न कोई मोह और न कोई शोक। तत्व को जान लिया, शोक मोह से तुरंत निवृत्ति हो जाती है। अर्थात ज्ञान का फल दृष्ट है, प्रत्यक्ष है, व्यवहित नहीं है, अव्यवहित है। इन सब श्रुतियों ने इसी बात को बताया। तो वही कह रहे आगे, तत्र को मोह को मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यत।
इति एवं आद्याः श्रुतयः ब्रह्म विद्यानन्तरं मोक्षं दर्शयन्त्यः मध्ये कार्यांतरम वारयन्ति। अब देखिए भाई, इति एवं आद्या इत्यादि ये सब श्रुतियां क्या बता रही है? तो ब्रह्म विद्यानंतरम, ब्रह्म विद्या प्राप्त होने के बाद तुरंत मोक्ष को दिखा रही है ये सब श्रुतियां। तो ब्रह्म विद्यानंतर मोक्षम दर्शयन्त्यः, मोक्ष को दिखाती हुई ये सब श्रुतियां क्या बता रही है कि मध्य कार्यांतरम वारयति, बीच में दूसरा कोई कार्य नहीं है ऐसा बताती है। बीच में मतलब किनके बीच में? तो मध्य शब्द आया है, तो मध्य शब्द का अर्थ लिखिए। मध्य बराबर मध्य बराबर विद्या तत्फलयोः मध्ये इत्यर्थः। विद्या तत्फलयोः मध्ये इत्यर्थः। पूर्णविराम। मोक्षस्य विधिफलत्वे, मोक्षस्य विधिफलत्वे स्वर्गादिवत् कालांतर्भावित्वं स्यात्। कालांतर्भावित्वं स्यात् पूर्णविराम। तथा च श्रुतिवादः इति भावः। तथा च श्रुतिवादः इति भावः। ठीक हो गया। देखो भाई, मध्य शब्द का अर्थ कर दिया विद्या तत्फलयो मध्य। विद्या मतलब ब्रह्म विद्या, और उसका फल क्या? अज्ञान की निवृत्ति अथवा मोक्ष। उन दोनों के बीच में ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान का फल जो मोक्ष, उन दोनों के बीच में कार्यांतरम वारयंती। वारयंती मूल में आया है भाष्य में। तो वारयंती का कर्ता कौन है? श्रुतयः इति एवं आद्याः श्रुतयः वारयन्ति। श्रुति वारण कर रही, हटा रही है किस बात को? कि ब्रह्म विद्यानंतर मोक्ष तुरंत मिल रहा है ऐसे दिखाती हुई वो श्रुतियां बताती है कि मध्य अर्थात ब्रह्म विद्या और ब्रह्म विद्या का फल, इन दोनों के बीच में कार्यांतरम वारयन्ति। किम वारयन्ति? कार्यांतरम वारयन्ति। अन्य कोई बीच में कार्य नहीं है ऐसा बता रही है। व्यवधान नहीं है कि ब्रह्म विद्या प्राप्त हो गई, उसके बाद बहुत भी काल बीत गया या और दूसरा कुछ करना पड़ा फिर मोक्ष मिला, ऐसा नहीं है। तो ब्रह्म विद्या प्राप्त हुई तुरंत अव्यवहित द्वितीय क्षण में क्या प्राप्त होता है? मोक्ष। द्वितीय क्षण में नहीं, ब्रह्म विद्या ही मोक्ष है। अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान हुआ, निश्चय हुआ तो अज्ञान की निवृत्ति यही मोक्ष है, या ब्रह्म की प्राप्ति यही मोक्ष है। ब्रह्म तो नित्य प्राप्त ही है, प्रतिबंध था अज्ञान का वो निवृत्त हुआ, और वो निवृत्त होना ही मोक्ष है। अर्थात दोनों के बीच में दूसरा कोई कार्य बताती नहीं है, कार्यांतर का वारण करती है। कौन? श्रुति। यदि मोक्ष यदि विधि का फल होता, लिख के दिया ना आपको, मोक्ष से विधि फलत्वे, विधि अर्थात क्रिया का फल यदि मोक्ष होता तो क्या होता? स्वर्गादिवत, जैसे यज्ञादि कर्म करने के बाद यज्ञादि कर्म समाप्त हो जाता है 2-4 दिन में, फिर उसके बाद बहुत काल के बाद, मरने के बाद प्राप्त होता है कौन? स्वर्ग। तो बहुत काल बीच में चला जाता है, व्यवधान होता है काल का। उस प्रकार व्यवधान यहाँ पर नहीं है। यदि मोक्ष भी स्वर्ग की तरह विधि का फल होता, कर्म का फल होता, कर्म से प्राप्त होता, तो बीच में कालांतर का व्यवधान दिखाई दिया, बताती कौन? श्रुति। पर श्रुति बता रही है कि बीच में काल आदि का व्यवधान नहीं बता रही है। ठीक है, अतः विधि का फल नहीं है मोक्ष, अपितु ज्ञान का फल है, ज्ञान से मोक्ष होता है। ठीक, वही लिखा, मोक्षस्य विधि फलत्वे स्वर्गादिवत कालांतर भावित्वम से। और यदि कालांतर भावी मानेंगे मोक्ष को,
बहुत काल के बाद फिर मोक्ष होता है ऐसा मानेंगे तो श्रुति का बात होगा, क्योंकि श्रुति ऐसा नहीं बताती है। श्रुति तो तुरंत ज्ञान हुआ मोक्ष मिला ऐसा बता रही है। अरे सभी संत सभी लोग भी बताते हैं क्या, मोक्ष मेल्या पाठी अम्मासी होईल, ऐसे जे म्हणतील अति मूर्ख, मोक्ष मरने के बाद नहीं होता है, इसी जन्म में ये काय याची देही याची डोळा मुक्तीचा सोहळा ऐसा म्हटलेलं है कि नहीं। चलो फिर तो चलिए मूल भाष्य में श्रुत ब्रह्म इत्येवमाद्या श्रुतयः ब्रह्म विद्यानंतरा मोक्षं दर्शयन्त्यः मध्ये कार्यांतरम वारयन्ति। लग गए इतना, आगे चलिए। तथा और भी बता रहे भाई, तो क्या बता रहे हैं कि मोक्ष वैद्य नहीं है, अर्थात विधि का कार्य नहीं है, कर्मजन्य नहीं है। इस बात को और भी कह रहे हैं भाष्यकार भगवान श्रुति का प्रमाण देकर, ठीक है, वही कर रहे। तथा तद ह एतत् पश्यन् ऋषि वामदेव प्रतिपेदे अहम मनु अभवम सूर्यश्च इति ब्रह्मदर्शन सर्वात्म भावयो मध्ये कर्तव्यांतरवारणाय उदाहर्यम। ठीक है जी। तो चलो भाई, तो ये जो श्रुति बताई है, इस श्रुति से भी क्या समझना चाहिए, उस श्रुति को भी उदाहरण रूप से समझना चाहिए। किसके लिए, तो बीच में नीचे दिया क्या, ब्रह्म दर्शन सर्वात्म भाव, ब्रह्म दर्शन ब्रह्म साक्षात्कार और सर्वात्म भाव, इन दोनों के बीच में कर्तव्यांतर वारणाय, मतलब अन्य दोनों के बीच में अन्य कर्तव्य का निषेध बताया, अन्य कर्तव्य नहीं बताया है कि नहीं। कर्तव्यांतर वारणाय, अन्य कर्तव्य का निषेध करने के लिए इस श्रुति को भी उदाहरण रूप से समझना चाहिए। कौन श्रुति है वो, तो वही है श्रुति तद ह एतत्, ठीक है ना। पश्यन् ऋषि वामदेव प्रतिपेदे अहम मनु अभवम सूर्यश्च, ठीक है। ज्ञान हुआ, सर्वात्म भाव प्राप्त हुआ, क्योंकि स्वयं कर रहे कि मैं ही मनु हुआ, मैं ही सूर्य हुआ। ये तब कहा जा सकता है जब सर्वात्म भाव प्राप्त होता है। तो सर्वात्म भाव प्राप्त हुआ कब, पश्चन, आत्म तत्व का साक्षात्कार हुआ और सर्वात्म भाव प्राप्त हुआ, ये बताया है। तो ये जो श्रुति आई है तत् ह एतत् इत्यादि, इस श्रुति के ऊपर लिखते हैं, उसका अर्थ लिखते हैं। लिखिए, तद बराबर ब्रह्म, तद बराबर ब्रह्म, अर्धविराम, एतत् पश्यन्, प्रतीक है, एतत् पश्यन् बराबर प्रत्यगस्मि इति पश्यन्, प्रत्यगस्मि इति पश्यन्, अर्धविराम, तस्मात् ज्ञानात्, तस्मात् ज्ञानात्, आगे ऋषि वामदेव, ऋषि वामदेव शुद्धम ब्रह्म प्रतिपेदे, शुद्धम ब्रह्म प्रतिपेदे बराबर शुद्ध ब्रह्म स्वरूप अभवत्, शुद्ध ब्रह्म स्वरूप अभवत्, अर्धविराम, तत्र ज्ञाने तिष्ठन्, तत्र ज्ञाने तिष्ठन् स्वस्य, स्वस्य सर्वात्मत्व प्रकाशकान्, सर्वात्मत्व प्रकाशकान्, आगे उद्धरण चिन्ह में अहम मनु, उद्धरण चिन्ह बंद, अहम मनु, अर्धविराम, पुनः उद्धरण चिन्ह में अहम सूर्य, अहम सूर्य, उद्धरण चिन्ह बंद,
इत्यादीन आत्ममंत्रान ददर्श बराबर दृष्टवान इत्यर्थः। दृष्टवान इत्यर्थ, ठीक अर्थ देखिए भाई। तो तत् श्रुति में पद आया है, तत् का अर्थ हुआ ब्रह्म, ह अव्यय है। फिर उसके बाद आया एतत् पश्यन्, एतत् पश्यन् का अर्थ कर दिया प्रत्यगस्मीति पश्यन्, उस ब्रह्म को प्रत्येक रूप में उसने जाना। तत्का अर्थ ब्रह्म हुआ, एतत् पश्यन् अर्थात प्रत्यगस्मी, वो ब्रह्म को प्रत्येक आत्मा के रूप में उन्होंने जाना ऋषि वामदेव ने। तो उससे जानने से क्या हुआ, तो उस ज्ञान से, तस्मात् ज्ञानात्, उस ज्ञान से ऋषि वामदेव, ऋषि ऐसे जो वामदेव, वो शुद्ध ब्रह्म प्रतिपेदे अर्थात शुद्ध ब्रह्म स्वरूप हुए। प्रतिपेदे मतलब ब्रह्म स्वरूप हुए, शुद्ध ब्रह्म स्वरूप हो गए। तो ज्ञान हुआ, तुरंत ब्रह्म स्वरूप हो गए, ब्रह्म भाव उनको प्राप्त हुआ। और उस ज्ञान में स्थित रहते हुए क्या कहने लगे, तत्र ज्ञाने तिष्ठन् स्वस्य सर्वात्मत्व प्रकाशकान, अपने सर्वात्म भाव को प्रकाशित करने वाले मंत्रों को वो बोले। कौन मंत्र, जैसे अहम मनु, मैं ही मनु हूं। यद्यपि ऋषि वामदेव और मनु अलग है हम लोगों के दृष्टि से, किंतु जब उनको देह से अतिरिक्त ब्रह्म भाव प्राप्त हुआ, सर्वात्मा भाव प्राप्त हुआ, तो अपने से अतिरिक्त कोई चीज उनको दिखाई नहीं दे रही है। तब वो कहते हैं कि मनु भी मैं हूं, ये सूर्य भी मैं हूं, चंद्र भी मैं हूं, ये सब रूप से मैं ही हूं। तो सर्वात्मा भाव उनको प्राप्त हुआ, किससे, ज्ञान से। तो ज्ञान हुआ, तुरंत सर्वात्मा भाव, मोक्ष भाव, ब्रह्म भाव उनको प्राप्त हुआ, बीच में कोई कार्यांतर नहीं दिखाई दिया। अतः ज्ञान से मोक्ष होता है, मोक्ष विधिजन्य नहीं है, कर्मजन्य नहीं है। इस बात की सिद्धि इस प्रसंग से भी हो रही है, ये बात कह रहे हैं श्रुति लेकर। तो वही लिखा, तत्र ज्ञाने तिष्ठन् स्वस्य सर्वात्मत्व प्रकाशकान, अपने सर्वात्म भाव को प्रकाशित करने वाले जो मंत्र, अहम, कौन से मंत्र, अहम मनु, अहम सूर्य इत्यादि आत्म मंत्रान, अपने ही स्वरूप को बताने वाले मंत्रों को ददर्श अर्थात दृष्टवान। लग गया। चलिए मूल भाष्य में, तथा तत् एतत् पश्यन् ऋषि वामदेव प्रतिपेदे अहम मनु अभवम सूर्य च, मैं मनु हो गया, मैं सूर्य हूं इत्यादि रूप से। इति ब्रह्म दर्शन सर्वात्म भावयों मध्य, दो चीज, ब्रह्म दर्शन अर्थात ब्रह्म साक्षात्कार एक, और सर्वात्म भाव ये फल, ये दूसरी बात। इन दोनों के बीच में कोई कार्यांतर नहीं है, ठीक है। तो ब्रह्म दर्शन सर्वात्म भावयों मध्ये कर्तव्यांतर वारणाय उदाहर्यम। कर्तव्यांतर मतलब इन दोनों के बीच में अन्य कर्तव्य का निषेध बताया, कोई कर्तव्य बीच में नहीं बताया, कर्तव्य का वारण बताया, निषेध किया। तो कर्तव्य का निषेध करने के लिए वारणाय उदाहर्तव्यम, उदाहर्यम, इस श्रुति को भी उदाहरण रूप से समझना चाहिए। तो बोलेंगे कैसे, जरा दृष्टांत से बताओ। तो दृष्टांत देकर समझा रहे आगे के पंक्ति में, यथा तिष्ठन् गायति इति तिष्ठति गायत्योः मध्ये तत्कर्तृकम कार्यांतरम नास्ति इति गम्यते। उदाहरण दिया कि जैसे तिष्ठन् गायति, वाक्य है, किसी व्यक्ति के लिए बोला गया कि देखो भाई वो तिष्ठन् गायति, मतलब खड़े रहते हुए गायन कर रहा है। तो यहाँ पर दो चीज, खड़ा होना, खड़ा रहना और गायन करना। किंतु खड़ा होते हुए गायन कर रहा है, तो खड़ा होना और गायन करना, इन दोनों के बीच में कोई कार्यांतर दिखाई दे रहा है क्या? नहीं है कि नहीं? तो वही कह रहे हैं, यथा तिष्ठन् गायति इति तिष्ठति गायत्यों मध्ये, तिष्ठति मतलब खड़ा होना, गायति मतलब गायन गान करना, इन दोनों के बीच में तिष्ठति गायत्यों मध्ये तत्कर्तृकम, उस पुरुष के द्वारा
कि होने वाला कोई कार्यांतर बीच में नहीं दिखाई दे रहा है। तो तत्कर्तृकम कार्यांतरम नास्ति इति गम्यते, गम्यते ज्ञायते, ऐसा जाना जा रहा है। लगा इतना। उसी प्रकार ऋषि वामदेव ने तत् एतत् पश्चात तत् उस ब्रह्म तत्व को एतत् अर्थात प्रत्येक आत्मा के रूप में जाना, और जानने के बाद तुरंत ही उनको सर्वात्म भाव प्राप्त हुआ, और उस सर्वात्म भाव को द्योतित करने के लिए करने वाले वाक्यों का उन्होंने उच्चारण किया। अहम मनु अभवम, अहम सूर्य, मैं ही मनु, मैं ही सूर्य हूं इत्यादि। तो सर्वात्म भाव प्राप्ति और ब्रह्म तत्व ज्ञान, इन दोनों के बीच में कोई कार्यांतर दिखाई दे रहा है क्या? कुछ कार्यांतर दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए मोक्ष, सर्वात्म भाव रूप मोक्ष कर्मजन्य नहीं है। यदि कर्मजन्य होता तो जैसे कर्मजन्य स्वर्ग, तो कर्म और स्वर्ग इन दोनों के बीच में बहुत काल का व्यवधान है, ऐसा कुछ व्यवधान होता है यहाँ पर भी, किंतु कुछ व्यवधान नहीं है। अतः सर्वात्म भाव रूप मोक्ष कर्मजन्य अर्थात विधिजन्य नहीं है, अपितु ज्ञान से ही मोक्ष होता है। लग गया अर्थ? चलिए, नास्ति इति गम्यते, होगा इतना। आगे चलिए और बता रहे हैं इतिहास बताकर, श्रुति प्रमाण देकर, तुम ही इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो क्या कह रहे हैं? तुम ही नः पीता यह अस्माकं अविद्यायाः परम पारम तारयसी, ये प्रश्नोपनिषद का वाक्य है। ठीक है, तो वहां का भी एक प्रसंग बता रहे हैं। तो त्वम ही नः पिता इत्यादि जो पंक्ति आई है, उसके अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखते हैं। ज्ञानात् अज्ञान निवृत्ति ही श्रूयते। ज्ञानात् अज्ञान निवृत्ति ही श्रूयते, अर्धविराम। ज्ञानस्य विधेयत्वे, ज्ञानस्य विधेयत्वे कर्मत्वात्, कर्मत्वात् अर्धविराम अविद्या निवर्तकत्वं न युक्तम, अविद्या निवर्तकत्वं न युक्तम। कंस में लिखिए, कर्म अज्ञानयोः, कर्म अज्ञानयोः विरोधाभावात्, कर्म अज्ञानयोः विरोध अभावात्, विरोधाभावात्, कंस मान। आगे, अतः बोधकाः एव वेदान्ताः, बोधकाः एव वेदान्ताः, अर्धविराम, न विधायकाः, न विधायकाः इति आह, इति आह त्वम इति। ठीक, देखिए भाई अर्थ। तो ज्ञानात् अज्ञान निवृत्ति श्रूयते, ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है, ऐसा श्रुति बताती है। इसलिए सिद्ध क्या हुआ? ज्ञानस्य, ज्ञान विधेय नहीं है, तो ज्ञानस्य विधेयत्वे, यदि ज्ञान को विधेय मानेंगे, विधिजन्य कर्मजन्य मानेंगे ज्ञान को, तो क्या होगा? तो ज्ञानस्य विधेयत्वे कर्मत्वात्, वो कर्म ही होगा फिर, क्योंकि कर्म विधेय होता है। श्रुति विधान करती है किसका? कर्म का। उस प्रकार ज्ञान का भी, ज्ञान को भी विधेय मानेंगे तो वो कर्म बनेगा, कर्म ही हो जाएगा, कर्म के जैसा हो जाएगा। और कर्म होगा तो आज्ञा निवर्तकत्वं न स्यात्, उस ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। क्यों? कि ज्ञान यदि विधेय हो रहेगा तो कर्म होगा, और कर्म से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है। क्यों? कर्म और अज्ञान इन दोनों का परस्पर में विरोध नहीं है। ज्ञान और अज्ञान का विरोध है, कर्म और अज्ञान का विरोध नहीं है। ठीक है, तो वही लिखा है, तो अविद्या निवर्तकत्वं न युक्तम। क्यों?
तो कर्म अज्ञानयोः विरोधाभावात्, कर्म और अज्ञान इन दोनों का क्या नहीं है, विरोध नहीं है। अतः बोधका एव वेदांता, तो वेदांत क्या करते, केवल ब्रह्म का बोध कराते हैं, विधान नहीं करते हैं। विधान करें मानेंगे तो कर्म हो जाएगा वो ज्ञान, और कर्म होगा तो उससे अज्ञान की निवृत्ति नहीं हो पाएगी, ये सब बात आ जाती है। अतः बोधका एव वेदांता न विधायका, विधायक नहीं है, इस बात को कह रहे हैं। ठीक है, तो हम इत्यादि पंक्ति से तो देखिए भाई, त्वम ही न पीता, तो वहां का प्रश्नोपनिषद का प्रसंग है कि वहां 6 ऋषि होते हैं, सुकेश आदि भारद्वाज आदि, वो 6 ऋषि होते हैं, और वे 6 ऋषि गुरु को शरण जाते हैं। गुरु का नाम है वहां पर, कौन गुरु, पिप्पलाद, पिप्पलाद नाम के गुरु। उनके पास जाकर उनको प्रणाम करके वो वे सुकेश आदि भारद्वाज आदि जो ऋषि हैं, अन्य ऋषि, वे उनको बोलते हैं, क्या कहते हैं, तो वही वाक्य कह रहे हैं यहाँ पर जो वो बोले अन्य ऋषि है कि ज्ञान प्राप्त होने के बाद कि तुम ही न पिता, तुम ही हमारे पिता हो। क्यों, कि आपने ही क्या, तो तुम ही न पिता, क्योंकि यह कि जिस तुमने अस्माकम अविद्या परम्पारम तारयसी, है कि नहीं, अविद्या से पर पार हमको पहुंचा दिया, अतः तुम ही हमारे कौन हो, पिता हो, है कि नहीं। ऐसा उन लोगों ने, शिष्यों ने कहा पिप्पलाद गुरु को। इससे भी क्या सिद्ध हुआ कि आपने ज्ञान दिया, उससे क्या हुआ, अविद्या निवृत्ति हुई। तो अविद्या निवृत्ति तुरंत हुई, अव्यवहित उत्तर क्षण में अविद्या निवृत्ति हुई। अतः ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है, कर्म से नहीं है, और अज्ञान की निवृत्ति मोक्ष है, अर्थात ज्ञान से ही मोक्ष होता है, मोक्ष कर्म साध्य नहीं है। कर्म साध्य होगा तो अनित्यादि हो जाएगा, कल जैसे बताया था। ठीक है, तो ये बात हुई। तो त्वम ही न पिता, यह अस्माकम अविद्या परम्पारम तारयसी। ठीक है, ये श्रुति है, इस श्रुति के आधार पर एक वाक्य लिखते, टिप्पणी लिखते हैं, तब वो स्पष्ट हो जाएगा बाद में भी चिंतन के लिए। तो लिखेंगे सुकेशा भारद्वाजादय, सुकेशा भारद्वाजादय षड ऋषयः, सुकेशा भारद्वाजादय षड ऋषयः पिप्पलादम गुरुम, पिप्पलादम गुरुम प्रणम्य उक्तवन्तः, पिप्पलादम गुरुम प्रणम्य उक्तवन्तः। थोड़ा डैश छोड़कर आगे, त्वम ही प्रतीक है, त्वम ही बराबर ही अव्यय, ही बराबर खलु अर्धविराम, नह प्रतीक, नह बराबर अस्माकम, पीता असि, पीता असि पूर्ण विराम। आगे, यह त्वम अविद्या महोददेहे, अविद्या महोददेहे परम, परम बराबर पुनरावृत्ति शून्यम, पुनरावृत्ति शून्यम। आगे प्रतीक पारम बराबर ब्रह्म विद्या प्लवेन, ब्रह्म विद्या प्लवेन अस्मान तारयसी, अस्मान तारयसी।
बराबर प्रापयसी, प्रापयसी अर्धविराम, ज्ञानेन ज्ञानेन अज्ञानम नाशयसी, ज्ञानेन अज्ञानम नाशयसी इति भावः। ठीक है, चलो भाई अर्थ देखिए। तो सुकेशा भारद्वाज अधिक जो 6 ऋषि हैं वे गुरु के पास गए जिनका नाम है पिप्पलाद। तो पिप्पलादम गुरु प्रणम्य, गुरु के पास जाकर उनको प्रणाम करके उनसे ज्ञान प्राप्त करके फिर बाद में बोले वे 6 ऋषि। क्या बोले कि त्वम ही, गुरु को बोले आप ही खलु निश्चयेन न अस्माकं पितासि, हमारे पिता हो। क्यों कि यह त्वम जो तुम अविद्या महोदधे है, अविद्या रूप महासागर से पर मतलब पुनरावृत्ति शून्य, पार पुनरावृत्ति से पार ऐसा जो ब्रह्म तत्व है उसको तुमने हमको प्राप्त कराया। तो वही तो पारम ब्रह्म विद्याप्लवेन ब्रह्म विद्या रूप नाव के द्वारा आसमान तारयसी, अर्थ हमको प्राप्त करा दिया ब्रह्म तत्व को। तात्पर्य ज्ञानेन अज्ञानम नाशयसी, ज्ञान देकर उस ज्ञान के द्वारा आपने हमारे अज्ञान का नाश करा दिया। तो ज्ञान और तुरंत अज्ञान की निवृत्ति यहाँ पर भी बताइए। ठीक है, बीच में कोई कार्यांतर बताया नहीं है, अतः मोक्ष कर्म साध्य नहीं है। चलिए तो मूल में त्वम ही न पिता यह अस्माकम अविद्याया परंपारम तारयसी। ठीक है। और दूसरा उपनिषद को बता रहे, छांदोग्य उपनिषद का प्रमाण देकर कह रहे आप, श्रुतम ही एव मे भगवदृशेभ्यः तरसि शोकम आत्मवेद इति सह अहम भगवः शोचामि तम माम भगवान शोकस्य पारम तारयतु। होगा इतना, इसका थोड़ा अन्वय करेंगे। भगवदृशेभ्यः, उसके पीछे मैं श्रुतम ही एव, मैं श्रुतम ही एव, आगे आत्मविद शोकम तरति इति, आत्मविद शोकम तरति इति, आगे भगवः सह अहम शोचामि, सह अहम शोचामि तम माम भगवान शोकस्य पारम तारयतु। हो गया। भगवः स अहम शोचामि तम माम भगवान शोकस्य पारम तारयतु। ठीक है। और आगे एक श्रुति उसको भी पढ़ लेते हैं। तस्मै मृदित कषायाय तमस पारम दर्शयति भगवान सनत कुमार। इसका भी अन्वय कैसा, भगवान सनत कुमार, भगवान सनत कुमार। फिर शुरू से तस्मै मृदित कषायाय तमस पारम दर्शयति। ठीक है, देखो भाई श्रुति का अर्थ बताते हैं। तो हुआ क्या, नारद मुनि बहुत शोकाकुल हुए, जबकि नारद 14 विद्या 64 कला में पारंगत थे, विद्वान थे। ठीक है, तीनों लोगों में सब जगह संचार कर सकते हैं। कौन? नारद।
मन में आया चले गए वैकुंठ, मन में आया चले गए कैलाश, है कि नहीं, भगवान शंकर जी के यहाँ चले गए, ब्रह्मदेव के यहाँ, कहीं पर भी घूम सकते हैं। 14 विद्या 64 कला उनको आती है, बहुत बड़े विद्वान, तो भी उनका दुख, उनका शोक नष्ट नहीं हुआ। तब उनको भी ऐसा लगा कि अपना भी शोक निवृत्त होना चाहिए। तब वे चले गए शरण, किनको? सनत कुमार जी को। और सनत कुमार जी को शरण जाकर कहने लगे क्या? हो महाराज जी, भगवत दृश्यभ्य, भगवान तुल्य आप जैसे लोगों से मैं श्रुतम ही एव, मैंने सुन रखा है, देखा नहीं, जाना नहीं, सुना है केवल। क्या सुना है? कि आत्मविद शोकम तरति, आत्मवेत्ता पुरुष शोक को तैर जाता है, पार कर जाता है, ये सुना है। बोलेंगे ठीक है, सुना है तो सुना है, आगे बोलो ना, क्या कहना चाहते हो? सनत कुमार जी बोलने लगे नारद जी को। तब नारद जी बोले हाँ हाँ वही तो बता रहा हूं महाराज जी, ये तो पार्श्वभूमि हुई कि मैंने ऐसा ऐसा सुना है। तब मेरा भी तो कुछ काम है क्या? कि भगवह, हे भगवान, क्या तो करे, हे भगवह, भगवान, सह अहम शोचामी, ऐसा जो मैं कि 14 विद्या 64 कला को जानता हूं, सब जगह संचार करने का मेरा सामर्थ्य है, और जिस मैंने आप जैसे लोगों से सुन रखा है कि आत्मवेत्ता शोक को पार कर जाता है, ये भी सुन रखा है जिस मैंने, ऐसा मैं किंतु आज शोकग्रस्त हूं, स अहम शोचामी, वही मैं शोक कर रहा हूं, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। आप क्या करो कि मुझे उस शोक के पार ले जाओ, ऐसी प्रार्थना की। किसने? नारद जी ने। तब उस सनत कुमार जी ने क्या किया? तो अगली श्रुति में आया, भगवान सनत कुमार ने क्या किया फिर? तस्मै मुदित कषायाय, कि जिसके कषाय, जिसके किलबिश, जिसके दोष तप करने से नष्ट हो चुके हैं, जिसका अंतःकरण शुद्ध हुआ है, ऐसे नारद मुनि को क्या किया? मुदित कषायाय तमस पारम दर्शयति, तम अर्थात अज्ञान रूप अंधकार, उसके पार वो ले गए, उसका ज्ञान कराया। सनत कुमार जी ने नारद जी को ज्ञान उपदेश किया, फिर उनका शोक निवृत्त हुआ। तो ज्ञान हुआ, तुरंत शोक निवृत्त हुआ, ऐसा बताया है इन श्रुतियों ने भी। ठीक, ये जो श्रुति आई है इसमें बहुत सारे पद हैं, तो थोड़ा लिख लेंगे उसके ऊपर तो अच्छा होगा। तो लिखते हैं, भगवत दृश्येभ्य प्रतीक है, भगवत दृश्येभ्य बराबर भगवत तुल्येभ्य, भगवत तुल्येभ्य। ठीक, आगे प्रतीक में बराबर मया, मया श्रुतम एव ही, श्रुतम एव ही, अर्धविराम, न दृष्टम, न दृष्टम, अर्धविराम। आगे उद्धरण चिन्ह में आत्मविद शोकम तरति इति, आत्मविद शोकम तरति, उद्धरण चिन्ह बंद, इति। आत्मविद शोकम तरति, पूर्ण विराम। आगे भगवः प्रतीक है, भगवः बराबर हे भगवान, हे भगवान, सह अहम अज्ञत्वात् शोचामि, शोचामि, अर्धविराम। आगे प्रतीक तम बराबर शोचंतम माम,
शोचंतम माम भगवान एव ज्ञानप्लवेन शोकस्य, प्रतीक है शोकस्य बराबर शोक सागरस्य आगे परम पारम तारयतु बराबर प्रापयतु आगे इति नारदेन उक्तः सनत्कुमारः आगे तस्मै मुदित कषायाय, प्रतीक है तस्मै मुदित कषायाय बराबर तपसा दग्ध किल्बिषाय नारदाय आगे प्रतीक तमसः बराबर शोक कारणाज्ञानस्य ज्ञानेन निवृत्ति रूपम पारम बराबर ब्रह्म दर्शयति बराबर दर्शितवान इत्यर्थः। पूर्ण विराम। एवं श्रुतिभिः तत्वज्ञानम मुक्ति हेतु अर्धविराम न कर्म इति उक्तम। ठीक, चलो भाई, अर्थ तो सरल ही है। भगवत ऋषेभ्य भगवत तुल्यभ्य, नारद जी कह रहे सनत कुमार जी को, भगवान जैसे आप लोगों से मैं अर्थात मया श्रुतम एवं ही सुना है, देखा नहीं। क्या सुना? आत्मविद शोकम तरति, आत्मवेत्ता शोक को पार कर जाता है इति। इसलिए हे भगवान, सह अहम वही मैं अज्ञातत्वात् शोचामि, आत्म तत्व का ज्ञान न होने के कारण मैं शोक कर रहा हूं। तम शोचंतम माम, ऐसे शोक करने वाले मुझको भगवान जैसे आप, भगवान एव आप ही ज्ञान पल्लवेन, ज्ञान रूप नौका के द्वारा शोक सागरस्य परम पारम तारयतु, शोक सागर के पर पार तारयतु अर्थात प्रापयतु, पहुंचा दीजिए, शोक से मुझे अलग कर दीजिए। इति, इस प्रकार नारदेन उक्त सनत कुमार, ऐसा नारद जी ने सनत कुमार जी को कहा। तब उस सनत कुमार जी ने क्या किया? तो कह रहे तस्मै मतलब उस नारद को, तस्मै मुदित कषाय आया, उस नारद जी को। तो मुदित कषाय हुए नारद। तो मुदित कषाय होना मतलब क्या? तो बहुत सारी तपस्या तो ही नारद जी के जीवन में, तो तप के कारण मुदित कषाय हुई, अर्थात दग्ध किल्बिष हुई, जिनके पाप समस्त दग्ध हो चुके हैं, ऐसे नारद, जिनका अंतकरण शुद्ध हुआ है, ऐसे नारद को नारदाय तमसः अर्थात शोक कारण अज्ञानस्य,
तम अर्थात अज्ञान, शोक का कारण जो अज्ञान है उस अज्ञान की ज्ञानेन निवृत्ति रूपम, ज्ञान के द्वारा निवृत्ति करा दी। तो ज्ञानेन निवृत्ति रूपम पारम ब्रह्म दर्शयति, पारम अर्थात ब्रह्म, दर्शयति अर्थात दर्शितवान, दिखाया, साक्षात्कार कराया सनत कुमार जी ने नारद जी ब्रह्म तत्व का उपदेश किया, ज्ञान करा दिया। तो तात्पर्य क्या है, श्रुतियों का इतनी सारी श्रुतियों का प्रमाण क्यों दिया जा रहा है, तात्पर्य क्या है, क्या कहना चाहते हैं भाष्यकार भगवान इन सब श्रुतियों का प्रमाण दे देकर। तो वही लिखा अंतिम में, एवं श्रुति ही, इस प्रकार श्रुतियों के द्वारा तत्व ज्ञान मुक्ति हेतु, तत्व ज्ञान ही मोक्ष के लिए कारण है, न कर्म, कर्म नहीं, ये बात सिद्ध हुई। इसी बात को भगवान भाष्यकार कह रहे भाष्य में, देखिए तो वो जो छांदोग्य, तस्मै मृदित कषायाय तमस पारम दर्शयति, भगवत सनत कुमार, यहाँ तक हुआ कि नहीं। तो इति अर्थात इन सब श्रुतियों के द्वारा क्या बताया गया, वो कह रहे इति च एवं आद्याः श्रुतयः, इत्यादि के सब श्रुतियां मोक्ष प्रतिबंध निवृत्ति मात्रम एव आत्मज्ञानस्य फलम दर्शयन्ति। इन सब श्रुतियां दर्शयन्ति, दर्शयन्ति का कर्ता कौन है, श्रुतयः, एवं आद्या श्रुतयः दर्शयन्ति, ये सब श्रुतियां दिखा रही है, क्या दिखा रही है भाई, तो फलम दर्शयन्ति, फल को दिखा रही है। कौन सा फल दिखा रही है, तो आत्मज्ञान का फल। क्या है आत्मज्ञान का फल, तो वही कह रहे बीच में, मोक्ष प्रतिबंध निवृत्ति मात्र। मोक्ष में प्रतिबंध किसका है, अज्ञान का है कि नहीं। बस ज्ञान हुआ तो मोक्ष में प्रतिबंध भूत जो अज्ञान, अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है ज्ञान से। तब प्रतिबंध हट गया तो मोक्ष तो नित्य प्राप्त ही है, ब्रह्म नित्य प्राप्त ही है। ठीक है, तो चलिए, इति एवं आद्याः, इति च एवं आद्याः श्रुतयः मोक्ष प्रतिबंध निवृत्ति मात्र, मोक्ष का लिए, मोक्ष के लिए प्रतिबंध भूत जो अज्ञान, उस अज्ञान की निवृत्ति मात्र ही है क्या, आत्मज्ञान से फलम। आत्मज्ञान का फल ब्रह्म की प्राप्ति नहीं है, क्योंकि ब्रह्म नित्य प्राप्त है, अप्राप्त है ही नहीं कभी। ब्रह्म ही मोक्ष है, मोक्ष तो नित्य प्राप्त है। फिर आत्मज्ञान क्या करता है, केवल प्रतिबंधक को हटाता है। कौन प्रतिबंध है, अज्ञान। ठीक है, तो ज्ञान हुआ, अज्ञान हटा, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो ज्ञान से ही मोक्ष है, कर्म से नहीं। ठीक है, इन बातों की सिद्धि हुई। आगे चलिए, तो ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त होता है, यह बात हम ही कहते, ये बात नहीं, तो अन्य दार्शनिक लोग भी कहते हैं कि ज्ञान से ही मोक्ष होता है करके। बोलेंगे उदाहरण बताओ, तो उदाहरण बता रहे न्याय शास्त्र का। गौतम ऋषि के द्वारा प्रणीत जो न्याय शास्त्र है, उन्होंने भी ज्ञान से ही मोक्ष बताया है। यद्यपि उन न्याय शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित जो ज्ञान है, अर्थात उनकी दृष्टि से जो ज्ञान का स्वरूप है और मोक्ष का स्वरूप है, उससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनके दृष्टि से जो ज्ञान का स्वरूप है वो अलग चीज है, वो हमको मान्य नहीं है, वेदांतियों को। वो भी लोग कहते 16 पदार्थों का ज्ञान वो ज्ञान है कि नहीं, और 21 प्रकार के दुख का ध्वंस वो मोक्ष है, मोक्ष का स्वरूप ऐसा है उनके मत में। उनसे हमको लेना देना नहीं है। इतने अंश में केवल उनका प्रमाण लेना है, कितने अंश में, कि ज्ञान से मोक्ष होता है, इतने अंश में लेना है। ठीक है, तो दे रहे प्रमाण, तथाच आचार्य प्रणीतम न्यायोपमृहितम सूत्रम। क्या सूत्र है, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तरापाये तदंतरापायात् अपवर्गः इति मिथ्या ज्ञानापायश्च ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानात् भवति। हो गया अर्थ, देखिए भाई। तथा च आचार्य प्रणीतम, आचार्य कौन, तो गौतम ऋषि। तो तथा च ये जो पंक्ति आ रही है कि नहीं, तो उसके पूर्व में अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखेंगे, तत्व ज्ञानात् मुक्ति ही। तत्व ज्ञानात् मुक्ति ही इति अंशे
इति अंशे अक्षपाद गौतम मुनि सम्मतिम आह। अक्षपाद गौतम मुनि सम्मतिम आह। गौतम मुनि सम्मतिम आह तथा चैति। ठीक है जी, चलो। तो तत्व ज्ञानात् मुक्ति इति अंश, इतने अंश में प्रमाण दे रहे हैं। किनका? गौतम ऋषि का। उनको अक्षपाद भी बोलते हैं, जिनके पैर को आग था। आग तो ऊपर है, चलते समय उनको पैर को ठेस लग गई तो भगवान को कोसने लगे, क्या भगवान आपने आंख ऊपर दे दिया, पैर को देना चाहिए, क्योंकि चलना पैर को पड़ता है। तो बोलते कि उनके पैर को भी आंख आ गया फिर, तो उनको बोलते अक्षपाद। कौन? जो भी हो, गौतम ऋषि, न्याय शास्त्र के प्रणेता। भृगु ऋषि को भी था, हो सकता है, मैं पता नहीं। तो चलिए, तो अक्षपाद गौतम मुनि की सम्मति दे रहे सूत्र को देकर। देखिए, तथा च आचार्य, आचार्य शब्द से कौन आचार्य? गौतम ऋषि, ये वो लेना है, न्याय आचार्य, न कि वेद शंकराचार्य। तथा च आचार्य प्रणीतम, उन गौतम ऋषि के द्वारा प्रणीत लिखा हुआ सूत्र। कैसा सूत्र भाई? न्यायोपमृहितम। न्यायोपमृहितम का अर्थ लिखिए युक्ति भी समन्वितम। न्याय कहती युक्ति को, उपबृहित अर्थात सम्मिलित, युक्त, समन्वित। न्याय युक्ति भी समन्वितम, युक्तियों के द्वारा युक्त, युक्तियों से घटित, युक्तियां जिसमें बहुत सारी है, ऐसे। न्यायोपमृहितम सूत्रम, सूत्र दे रहे हैं। क्या सूत्र है वो? तो सूत्र है दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम, इतने गिनाई इसलिए। तो पहला है दुख, उसके बाद जन्म, मतलब क्रम उल्टा है, लेकिन पहले गिन लीजिए। दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष और मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान या मिथ्या ज्ञान, ठीक है। तो अज्ञानाम, इसमें क्या? उत्तर उत्तर अपाय, आगे आगे वाला हेतु है पूर्व पूर्व का। तो सबसे बाद में कौन है? मिथ्या ज्ञान है कि नहीं? तो उसकी निवृत्ति होने पर ज्ञान हुआ तो मिथ्या अज्ञान निवृत्त हो जाता है। तब क्या निवृत्त होता है? फिर उससे दोष की निवृत्ति होती है। दोष की निवृत्ति हुई तो प्रवृत्ति नहीं होती है, धर्माधर्म प्रवृत्ति नहीं होती है। प्रवृत्ति नहीं हुई तो जन्म नहीं होता है, और जन्म नहीं तो दुख नहीं। तो दुख की निवृत्ति कब होगी? जब जन्म का निवृत्ति होगी। जन्म का अभाव कब होगा? जब प्रवृत्ति का अभाव होगा। प्रवृत्ति, धर्माधर्म और प्रवृत्ति की निवृत्ति कब होगी? जब दोष की निवृत्ति होगी। अब दोष की निवृत्ति कब होगी? मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति से, ठीक है, वही लिखा है। तो दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तर उत्तर अपाय, आगे आगे वाले का अपाय अर्थात नाश होने पर, तदनंतर उसका कार्य जो पीछे पीछे वाला है उसका भी अपाय हो जाता है। अपाय मतलब नाश हो जाता है। और अंतिम जो दुख है उसका नाश हुआ तो क्या मिलता है? अपवर्ग। अपवर्ग अर्थात मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसा बताया है। इति मतलब इस सूत्र ने भी क्या बताया भाई? मिथ्या ज्ञानापायश्च ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानात् भवति। तो वो सूत्र इतने अंश में लिया कि तत्व ज्ञान से मोक्ष मिलता है। और वेदांत में क्या? फिर ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानात्, ब्रह्मात्मैकत्व ज्ञान से ही क्या? मिथ्या ज्ञान अपाय। मिथ्या ऐसा जो अज्ञान, उस अज्ञान का क्या होता है? अपाय। अपाय नाश, अज्ञान की निवृत्ति। अज्ञान की निवृत्ति तो मोक्ष है कि नहीं? तो सिद्ध क्या हुआ? फिर ज्ञान से ही मोक्ष होता है, कर्म से नहीं। अन्य का भी प्रमाण दे दिया, ठीक है जी। इति फिर आगे न चैदम इत्यादि से अलग विषय चालू हो रहा है। उसके पहले ये जो सूत्र आया है उस सूत्र के ऊपर थोड़ा लिखेंगे हम लोग। गौरह अहम,
इति मिथ्याज्ञानस्य अपाये, मिथ्याज्ञानस्य अपाये बराबर नाशे, नाशे सति, नाशे सति लिखा। फिर आगे दोषाणाम, दोषाणाम बराबर राग द्वेष मोहादि नाम, राग द्वेष मोहादि नाम नाशः, नाशः अर्धविराम। आगे दोष नाशात, दोष नाशात धर्माधर्म स्वरूप प्रवृत्तेः, धर्माधर्म स्वरूप प्रवृत्तेः अपायः, धर्माधर्म स्वरूप प्रवृत्तेः अपायः बराबर नाश अर्धविराम। आगे प्रवृत्ति अपायात, प्रवृत्ति अपायात पुनः, पुनः देह प्राप्ति रूप जन्मापाय, देह प्राप्ति रूप जन्मापाय, जन्म अपाय एवं पाठक्रमेण, पाठक्रमेण उत्तरोत्तरस्य, उत्तरोत्तरस्य हेतुनाशात्, हेतुनाशात् बराबर नाशे सति, नाशे सति तस्य, तस्य प्रवृत्ति रूप हेतो हो, तस्य प्रवृत्ति रूप हेतो हो अनंतरस्य, अनंतरस्य बराबर कार्यस्य, कार्यस्य जन्मनः अपायात्, जन्मनः अपायात् दुःख ध्वंस रूपः, दुःख ध्वंस रूपः अपवर्गः, अपवर्गः बराबर मोक्षः भवति, अपवर्गः बराबर मोक्षः भवति इत्यर्थः। पूर्णविराम। आगे यद्यपि, यद्यपि गौतमाभिमत तत्वज्ञानम, गौतमाभिमत तत्वज्ञानम मोक्षः च, मोक्षः च वेदांत सिद्धांते, वेदांत सिद्धांते स्वीकृतः नास्ति, स्वीकृतः नास्ति अर्धविराम। तथापि, तथापि तत्वज्ञानात् मुक्ति, तत्वज्ञानात् मुक्ति इति अंशे, इति अंशे गौतम सम्मति ही उक्ता, गौतम सम्मति ही उक्ता इति पूर्णविराम। कौंसमें के द्वारा न्याय मते, न्याय मते षोडश पदार्थानां ज्ञानम,
षोडश पदार्थानां ज्ञानम तत्व ज्ञानम उक्तम भवति। ज्ञानम तत्व ज्ञानम उक्तम भवति। तथा तथा एकविंशति दुःखध्वंसः एकविंशति दुःखध्वंसः मोक्षः इति। मोक्षः इति अर्धविराम। तत् न वेदांत सिद्धांते न वेदांत सिद्धांते स्वीकृतम अस्ति। वेदांत सिद्धांते स्वीकृतम अस्ति। पूर्ण विराम पुनस्पान। ठीक, देखिए भाई अर्थ। तो जैसे उदाहरण दिया, गौरहम, मैं गोरा हूं इत्यादि, मिथ्या ज्ञान है। उसकी निवृत्ति होने पर फिर राग द्वेष मोहादिक दोषों की निवृत्ति हो जाती है। ठीक है, उस दोष की निवृत्ति होने से धर्माधर्म और प्रवृत्ति की निवृत्ति हो जाती है, और उस प्रवृत्ति की निवृत्ति होने से देह प्राप्ति रूप जन्म की निवृत्ति हो जाती है, और जन्म की निवृत्ति हुई तो दुख की भी निवृत्ति होती है। इस प्रकार पाठक्रम से उत्तरोत्तर से हेतु, उत्तर आगे आगे वाला हेतु है, पीछे पीछे वाले का, तो हेतु का नाश हुआ, कारण का नाश हुआ, तो पीछे पीछे के जो कार्य है उसका नाश होता जाता है। तो पाठक्रमेण उत्तरोत्तर से हेतु नाशात नाशे सति तस्य प्रवृत्ति रूप हेतु हो, प्रवृत्ति रूप हेतु अनंतरस्य, प्रवृत्ति रूप हेतु का जो कार्य है जन्म, उसका भी नाश होता है, और जन्म का नाश हुआ तो दुख ध्वंस रूप अपवर्ग अर्थात मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसा उनका कहना है। तो यद्यपि गौतम अभिमत, गौतम ऋषि के द्वारा स्वीकृत तत्वज्ञान और उनके द्वारा कहा हुआ मोक्ष का स्वरूप वेदांत सिद्धांत में मान्य नहीं है, वेदांत सिद्धांत स्वीकृत नास्ति, तथापि तत्वज्ञानात् मुक्ति, ज्ञान से मोक्ष होता है, इतने अंश में उनका प्रमाण लिया, बस इतना ही। तो तत्वज्ञानात् मुक्ति इति अंशे गौतम सम्मति उक्ता इति लग गया, क्योंकि न्याय मत में तत्वज्ञान का स्वरूप है क्या? षोडश पदार्थों का ज्ञान। वैशेषिक के मत में सप्त पदार्थों का ज्ञान, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विषय समवाय भाव इत्यादि पदार्थों का यथार्थ ज्ञान, वही तत्व ज्ञान है। तो न्याय मते षोडश पदार्थानां ज्ञानम तत्व ज्ञानम उत्तम भवति, और 21 प्रकार के दुख का ध्वंस यही उनके मत में है क्या? मोक्ष है। ठीक है, वेदांत मत में उस प्रकार का ज्ञान और उस प्रकार का मोक्ष नहीं है। फिर यहाँ क्यों लिया न्याय मत का उदाहरण, क्यों दिया प्रमाण? इतने अंश के लिए कि तत्व ज्ञान से मोक्ष होता है, इतनी बात को बताने के लिए। लग गया अर्थ जी? चलिए, ये बात हो गई। फिर मिथ्या ज्ञानापायश्च ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानात् भवति, ब्रह्मात्मैकत्व ज्ञान से ही मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होती है, अतः ज्ञान से मोक्ष है, कर्म से नहीं। इस बात की सिद्धि हुई। लग गया? बस आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।